जरा सोचिए, फ्यूचर में एलियंस अपनी अर्थ पर कब्जा कर लेते हैं और फिर इंसानों को उनके मुताबिक ही चलना पड़े। आज की मूवी लैंडस्केप विथ इनविजिबल हैंड में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी साल 2036 में सेट है। अर्थ पर VUV नाम के एलियन प्रजाति ने कब्जा कर लिया है। उनकी वजह से अर्थ पर लोग बेरोजगार और बेघर हो गए हैं और वो एलियंस बहुत अच्छी फ्लोटिंग सिटीज में रह रहे हैं। पर एलियंस का मानना है कि वो अर्थ पर इंसानों की मदद करने आए हैं। हम एडम नाम के आदमी को देखते हैं जो एक आर्टिस्ट है। वो अपनी माँ बेथ और बहन नेटाली के साथ रह रहा होता है। उसके पापा कई सालों पहले उनको छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनके लिए एक घर रख कर गए थे। इस समय में एक घर होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोगों के पास रहने के लिए एक घर भी नहीं है। लेकिन बेथ अभी बेरोजगार है, इसलिए उन लोगों का दिन काफी मुश्किल से गुजर रहा है। आदम अपनी पेंटिंग्स में अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंट पलों को रखता है। उसकी बहन नताली असली खाना उगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको एलियंस ने दिया हुआ नकली खाना ही मिलता है। एक सुबह एक एलियन का शहर उनके घर के ऊपर आता है। ये उनकी लाइफ में आम बात है, लेकिन वो इससे परेशान दिखते हैं। स्कूल में आदम इंग्लिश की आखिरी क्लास में जाता है, जहां उनको एक डिवाइस के जरिए एक प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, जहां एलियंस अपनी काल्पनिक बातों का प्रचार करते हुए दिखते हैं। इसमें एलियंस कुछ ड्राइंग्स की मदद से ये दिखाते हैं कि उन्होंने कैसे अर्थ को बचाया। बाद में उनका टीचर उनको बताता है कि वो रिटायर हो रहा है, क्योंकि एलियंस इंसानों को उनका कल्चर और उनका इतिहास सिखाना चाहते हैं, जो कि वो इन डिवाइसेस से करना चाहते हैं, जिससे कि उनको टीचर्स पर खर्चा न करना पड़े। बाद में आर्ट की क्लास में आदम एक क्लोई नाम की लड़की जो क्लास में नई आई है उससे बात करता है, और बात करते करते आदम को वो पसंद आ जाती है। उससे बात करने पर आदम को पता लगता है कि उसका कोई घर नहीं है और वो रोज यहाँ से वहां जाकर थक चुकी है। आर्ट क्लास खत्म होने के बाद उनको कुछ आवाज सुनाई देती है। उनको बाद में पता चलता है कि उनके इंग्लिश टीचर ने खुद को मार दिया है। आदम ये देखकर पूरा हिल जाता है। वो क्लोई की फैमिली को अपने घर पे रहने के लिए बुलाता है। वो लोग आदम के घर पे जाकर डिनर करते हैं। क्लोई के पापा मार्श उनको डिनर के लिए शुक्रिया बोलते हैं और कहते हैं कि जब उनकी जॉब लगेगी तब वो उनके घर पे रहने का किराया भर देंगे। लेकिन उसका भाई हंटर असली खाना ना मिलने की कंप्लेंट करता है। वही आदम अपनी माँ से पूछे बिना कहता है कि क्लोई और उसकी फैमिली जब तक चाहे तब तक उनके बेसमेंट में रह सकते हैं। लेकिन बेट को लग रहा था कि वो लोग सिर्फ एक दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं, इसलिए बेट एडम को किचन में ले जाकर डांटती है, लेकिन आदम उसको कैसे भी करके मना लेता है। वीकेंड पर क्लोई आदम को बताती है कि एलियंस अपने उड़ते शहरों में से जो चीजें नीचे फेंकते हैं वो उसे इकट्ठा करके बेचती है। आदम क्लोई को अपने पापा के बारे में बताता है, जो एक रियल एस्टेट डेवलपर थे और उनको एलियंस के लिए घर बनाने के ऑफर आए थे। लेकिन उन्होंने इस ऑफर को मना कर दिया था और पैसे कमाने के लिए वो कैलिफोर्निया चले गए थे। पर वहां जाकर उन्होंने अब तक अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया है। बातें करते करते वो क्लोई का ड्राइंग बनाना शुरू करता है। घर पर आदम क्लोई की उसकी बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है। वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन वहां पर क्लोई के पापा आ जाते हैं। वो कमरे के पर्दे खुले रखता है ताकि बच्चे कोई भी हरकत ना कर सके। स्कूल में क्लोई जो एलियंस का सामान इकट्ठा किया है वो बेचने की कोशिश करती है ताकि वो बेट का रेंट चुका पाए। लेकिन जिस चीज की जरूरत नहीं है ऐसी चीज कोई भी खरीदना नहीं चाहता। आदम उसके प्यार में इतना पागल है कि वो उनके रेंट को माफ करना चाहता है, लेकिन क्लोई पैसा कमाने का एक आइडिया सोचती है। एलियंस कोई भी फीलिंग्स के बिना दूसरे एलियंस को जन्म देते हैं, इसलिए उनके लिए इंसानों वाला प्यार बहुत खास चीज है। इसकी वजह से उन्होंने ऐसी सिस्टम बनाई है जिसमें कपल अपने सर पर लगे डिवाइस की मदद से अपनी लव लाइफ को एलियंस को ब्रॉडकास्ट करके दिखा सकते हैं और उनको इसके लिए पैसे भी मिलेंगे। क्लोए एडम को ये करने के लिए बोलती है, लेकिन एडम को किसी और को अपनी लाइफ में झांकने देने का आइडिया पसंद नहीं आता। वो चाहता है कि उनकी लव लाइफ धीरे धीरे करके आगे बढ़े, लेकिन क्लोए उसे ये कहकर मना लेती है कि ये करने के बावजूद भी हम पहले के जैसे ही बर्ताव करेंगे और इसका कोई असर नहीं होने देंगे। इसके बाद वो दोनों अपने रिलेशनशिप को एलियंस को ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दे। उनके सर पर लगा डिवाइस उनके शरीर के वाइटल्स का भी ध्यान रखता है, क्योंकि एलियंस ये भी देखना चाहते हैं कि प्यार उनके दिल की धड़कन कैसे बढ़ा रहा है। उनकी पहली डेट बहुत अच्छी जाती है। उनके बीच बहुत सारी अच्छी अच्छी मोमेंट होती है, लेकिन ये उनके लिए ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि उनका डिवाइस बार बार उनको बता रहा था कि उन्हें कितने एलियंस देख रहे हैं और उनको कितने पैसे मिल रहे हैं। शुरुआत में उनके उतने व्यूअर्स नहीं होते हैं, लेकिन जैसे उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ता है उनकी व्यूअरशिप भी बढ़ जाती है। ऐसे करते करते उनके पास खाने के लिए असली खाना होता है और दोनों के पेरेंट्स भी खुश होते हैं। लेकिन क्लोई का भाई हंटर अभी भी खुश नहीं था।
डिनर के बाद आदम क्लोई के साथ अपने डिवाइसेस के बिना कुछ वक्त बिताना चाहता है, लेकिन क्लोई डिवाइस फिर से लगा देती है। अगले दिन मार्श एलियन की भाषा सीखने की कोशिश करता है। ये भाषा ऐसी आवाजों से बनी हुई है जो इंसान नहीं कर सकते। हंटर को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसको लगता है कि उसके पापा एलियंस के साथ मिलना चाहते हैं। तभी वहां पर बेथ आती है और देखती है कि हंटर और मार्श उसकी इजाजत के बगैर उसका कंप्यूट यूज कर रहे हैं। इस बात पर वो उन दोनों को डांटती है। हंटर गुस्से में वहां से चला जाता है और मार्श अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, पर कहता है कि बेथ को उसके अपने बेटे के समान नहीं डांटना चाहिए था। बेथ कहती है कि उनको घर में कुछ नियम लगाने होंगे। इसके बाद दोनों परिवार अलग अलग जगह पर डिनर करते हैं। हंटर कहता है कि आदम के परिवार के पास पैसा है, इसलिए उनको उनकी ज्यादा मदद करनी चाहिए। क्लोई उसको ये कहकर डांटती है कि उसका उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। वही आदम परेशान हो रहा था क्योंकि उसने क्लोई के साथ जो भी अच्छे पल बिताए हैं वो उस डिवाइस की आवाज से बिगड़ जाते हैं, जो बार बार बता रहता है कि उन्हें कितने लोग देख रहे थे। वो काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। स्कूल में एक पार्टी के दौरान क्लोई एक और उनके जैसे कपल के ऊपर चिल्लाती है क्योंकि वो लोग उनके कैमरा के सामने आ रहे थे। आदम उनके घर पर चल रहे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई इस बारे में बात करने से मना करती है क्योंकि उसे ब्रॉडकास्ट पर दिखाने लायक नहीं है। आदम गुस्से से अपना डिवाइस उतार देता है, लेकिन क्लोई कहती है कि ये सही वक्त नहीं है और वो दोनों अपना डांस खत्म करते हैं। अगले दिन स्कूल में क्लोई और आदम को एलियंस का एक लेटर मिलता है। वो अपने क्लासमेट से उस लेटर को ट्रांसलेट करवाते हैं और उनको पता लगता है कि ब्रॉडकास्ट कंपनी उनके ऊपर केस कर रही है और इन दोनों को एलियंस के एक फ्लोटिंग सिटी में बुलाया गया है। वो वहां एक एयरबस से पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक गोल्फ कार्ट उनके लिए खड़ी है जिसे एक इंसान चला रहा है। उनको पता लगता है कि उस ड्राइवर को एलियंस ने आदम के पापा की तरह अपने शहरों में काम करने की ऑफर दी थी। वो ड्राइवर एक डॉक्टर था, लेकिन यहाँ आकर उसे ड्राइवर का काम करना पड़ता है। एलियंस को पढ़े लिखे इंसानों को अपने काम करवाना अच्छा लगता है। आदम ये सुनकर दुखी होता है, लेकिन वो ड्राइवर उनको बताता है कि वो यहाँ पर एक ड्राइवर का काम करके एक डॉक्टर से भी ज्यादा पैसे कमा रहा है। इसके बाद वो उनको एक बड़े गड्ढे के पास छोड़ता है। वो दोनों इसके अंदर जाकर एलियन की ऑफिस में पहुंचते हैं। वहां एक एलियन अपने टेंटेकल्स को घिस कर बातें करता है और एक मशीन उसका ट्रांसलेशन करती है। वो एलियन उन दोनों पर आरोप डालता है कि वो लोग अपने व्यूअर्स को बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। दोनों एलियन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी कोई भी बात नहीं मानता। एलियन कहता है कि ब्रॉडकास्ट कंपनी उनके ऊपर केस डालकर उन्हें बहुत बड़ा फाइन मार सकती है, जिसकी उनके 6 जनरेशन भी नहीं चुका पाएगी, क्योंकि क्लोई को फिर से सड़कों पर नहीं रहना है। वो कहती है कि वो किसी दूसरे पार्टनर के साथ ये ब्रॉडकास्ट शुरू करने को तैयार है। ये सुनकर आदम का दिल टूट जाता है, लेकिन वो एलियन क्लोई को यह बात को तुरंत ही हाँ कर देता है। जब वो वापस जा रहे होते हैं तब आदम क्लोई से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बताती है कि उनके लिए डेटिंग से ज्यादा एक घर होना ज्यादा जरूरी है। वो ये भी कहती है कि उनकी दोस्ती के बीच बिजनेस नहीं आना चाहिए। घर पे बैठ उनका कॉन्ट्रैक्ट देखती है और कहती है कि उनमें नियम क्लियर है और वो एलियन के लॉयर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। वही डिनर के दौरान नटैली उनके फ्यूचर को लेकर चिंता करती है। बैट को भी चिंता होती है, इसलिए अगले दिन वो एलियन के ऑफिस में जाती है। वहां पर एलियन बॉस की राह देखते वक्त बैट को उसका बच्चा दिखता है, जो अपने टेंटिकल से उसके साथ हाथ भी मिलाता है। एलियन के साथ मीटिंग के दौरान बैथ उसको अलग अलग प्रकार की प्यार के बारे में बताती है। वो कहती है कि सबसे ज्यादा पावरफुल प्यार एक माँ का एक बेटे के लिए होता है। वो कहती है कि उसका खुद का एक बच्चा है तो उसको थोड़ी सी तो उसकी फीलिंग समझ आनी चाहिए। बैथ उसको एक नई ऑफर करती है। बैथ घर वापस आती है तो नटाली और आदम ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनकी माँ एलियन के बच्चे के साथ वापस आई है। बैथ बताती है कि उनको उस बच्चे का परिवार बनने के पैसे मिलने वाले हैं। बैथ और वो एलियन शादी कर लेते हैं, लेकिन आदम अपनी माँ की ये हरकत से परेशान होता है और क्लोई किसी दूसरे लड़के के साथ ब्रॉडकास्ट कर रही है। इस बात पर भी वो चिढ़ा हुआ होता है। बैट की फैमिली सोच रही होती है कि उस एलियन को क्या पुकारा जाए। एलियंस में कोई नाम का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए वो एलियन उनको अपने आप को उनका बाप बुलाने कहता है, जो कि आदम और नताली को पसंद नहीं आता। वही ब्रेकअप के बाद आदम क्लोई से बात नहीं कर रहा होता है। क्लोई उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आदम उसे इग्नोर करता है। आदम घर वापस आता है तो वो एलियन उसको अपना बेटा बोल के हक करने की कोशिश करता है, लेकिन आदम उससे बहुत रूड तरीके से बात करता है, उसे मना कर देता है। बैथ उसको ये करने पर डांटती है तो आदम गुस्सा होकर बेसमेंट पे मार्श और हंटर के साथ टीवी देखने चला जाता है। वो लोग टीवी पर देखते हैं कि दो लोग एलियंस के उनकी इकोनॉमी पर असर के बारे में बात करते हैं। हंटर इस बारे में शिकायत करता है, लेकिन मार्श उनकी इकोनॉमी के कॉम्पिटिटिव होने की बात को अच्छा मानता है। लेकिन आदम कहता है कि ज्यादा कंपटीशन की वजह से उनकी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है। ये सुनकर हंटर आदम के ऊपर हंसने लगता है और उसको बुरा भला बोलता है।
उन दोनों के बीच एक और झगड़ा होता है, जिसके बाद हंटर वहां से उठकर चला जाता है। आधी रात को आदम कुछ आवाज सुनता है और वो नीचे आकर देखता है कि उसके पापा वापस लौट आए हैं। आदम उन्हें देखकर खुश होता है और उनको पूछता है कि इतने समय वो कहाँ थे। उसके पापा कहते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को इसलिए कांटेक्ट नहीं किया था क्योंकि वो किसी ऐसी चीज की राह देख रहा था जो अपनी फैमिली को दिखाने लायक हो। वो पूछता है कि क्या बेथ उसको भूल गई है। एडम को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, इसलिए वो सीधे बाथरूम चला जाता है। आदम के पापा फिर बेथ को देखने उसके कमरे में जाते हैं। वो वहां पर बेथ के ऊपर एक एलियन को सोया हुआ देखता है। ये देख के परेशान होकर वो वहां से चला जाता है। बाथरूम से बाहर अगर आदम देखता है कि उसके पापा फिर से गायब हो गए। थोड़े दिनों बाद बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो देखते हैं कि स्कूल बंद हो गया है क्योंकि एलियंस उन लोगों को अपने डिवाइस से सीधे ही पढ़ाएंगे। लेकिन आदम स्कूल की बिल्डिंग को देखने के लिए रुकता है। वो देखता है कि सारे खिड़की दरवाजे बंद है, इसलिए वो इस बिल्डिंग को अपना कैनवास बना लेता है। आदम के घर पर बेथ अपना वक्त एलियन के साथ टीवी देखने में गुजारती है। उस एलियन को पुरानी चीजें देखना पसंद है। उनके घर पर एक पार्सल आता है और बेथ देखती है कि एलियन ने उसके लिए एक एप्रॉन और एक विग मंगाई है। इस दौरान बेथ को एक कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसका एक इंटरव्यू है। ये उस कंपनी का कॉल था जहां पर उसे अपना रेज्यूम बहुत दिनों पहले रखा था। जब वो एलियन को बताती है कि वो एक इंटरव्यू के लिए जा रही है तो वो उसको रोकता है और कहता है कि वो उसको एक ऐसी वाइफ की तरह रखना चाहता है जो घर का ख्याल रखे और वो खुद अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाएगा। बेथ ये सुनकर गुस्सा होती है और ये कहती है कि उनको पैसा देने वाला उस एलियन का बाप है, ना कि वो खुद। फिर वो टीवी बंद करके इंटरव्यू के लिए जाती है। ये सभी बातें मार्स सुन रहा होता है। जब वो एलियन टीवी चालू करने के लिए रिमोट ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता तब मार्स उसकी मदद करता है। शाम को बेथ और उसके बच्चे सेलिब्रेट करना चाहते हैं क्योंकि बेथ को जॉब मिल गई है। वो सभी देखते हैं कि मार्स ने एलियन ने मंगाया हुआ एप्रॉन और विग पहनी हुई है। मार्स कहता है कि अभी उसने एलियन की डील एक्सेप्ट कर ली है और उसकी फैमिली अब उनकी जगह ले रही है। अगले कुछ दिनों तक आदम अपने कैनवास पर ही काम करता है। क्लोई भी उसको चुपके से देख रही होती है और वो भी अपने पापा की एलियन के साथ डील के बारे में परेशान होती है। जब आदम दीवार पर अपनी ड्राइंग खत्म करता है तो हम देखते हैं कि उसने एलियंस की वजह से इंसानों को जो भुगतान बढ़ा है वो ड्रॉ किया है। अचानक आदम देखता है कि वो एलियन वहां पर आ गया है। वो एलियन दुनिया घूमने निकला है और उसको पता लगता है कि ये दुनिया ऐसी बिल्कुल नहीं जैसा उसने टीवी पर देखा था। वो दीवार की ड्राइंग देखता है और आदम से पूछता है कि ये क्या है, लेकिन आदम कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन आदम को स्कूल बुलाया जाता है और यहाँ बहुत लोग खड़े हैं। उसे वहां इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि उस एलियन ने अपने पापा और किसी आर्ट एक्सपर्ट को उस दीवार को देखने के लिए बुलाया। तो आदम बताता है कि उसने ये ड्राइंग इंसानों की हालत को दिखाने के लिए बनाई है। ये देखकर एलियंस बहुत खुश होते हैं और आदम को एक अपने फ्लोटिंग सिटी में एक आर्टिस्ट के जॉब ऑफर करते हैं जिसमें उसको बहुत पैसे मिलेंगे। आदम घर जाकर बेथ को जॉब का कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और वो लोग जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं। नताली आदम के जाने से दुखी है, लेकिन आदम कहता है कि वो सिर्फ कुछ ही महीनों में वापस आ जाएगा। लेकिन वो और परेशान हो जाती है क्योंकि उनके पापा ने भी यही कहा था। जाते वक्त आदम अपनी फैमिली को गुड बाय बोलता है, लेकिन इससे पहले कि वो क्लोई से कुछ कह सके एक स्पेसशिप आदम को अपने घर से उठाकर स्पेस में एक बड़े शिप के ऊपर ले जाती है। फिर आदम एक अंधेरे वाली टनल में से गुजरकर एक बड़े से कमरे में पहुंच जाता है जहां बहुत सारे एलियंस होते हैं। वो देखता है कि उन लोगों ने स्कूल के दीवार को उठा लिया है और उसमें ऐसा दिखाया गया है कि इंसान एलियंस के होने से बहुत खुश है। फिर उनको स्टेज पर बुलाकर ये कहा जाता है कि उसको सिर्फ एलियंस की अच्छाई का प्रचार करना होगा। ये सुनकर वो समझ जाता है कि उसके पापा ने एलियंस के जॉब के लिए क्यों मना किया होगा। फिर वो भी इस जॉब के लिए एलियंस को मना करके अर्थ पर वापस लौटता है। आदम की फैमिली इस बात को लेकर उससे कुछ भी नहीं कहती है। वो स्कूल जाता है और एक नई पेंटिंग बनाना शुरू करता है जो कि उसकी सोच को अच्छे से जता पाए। क्लोई उसे देखती है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। आदम क्लोई को ड्राइंग बनाने में मदद करने को बोलता है। इस पेंटिंग का नाम लैंडस्केप विद इनविजिबल हैंड होता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें।